जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 122 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे ना। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है, तो इसकी भी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। ठीक, इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत एग्जाम हाल से निकलते ही मुझे आकर के तुरंत अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए डेली इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, देखिए आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है बेटी ना। एक बेटी कहती है, क्या कहती है? काश पापा मैं कभी बड़ी नहीं होती, काश पापा मैं कभी बड़ी नहीं होती, तो आज आपकी परी रानी पराई नहीं होती। क्या दोस्तों, आज आज आपकी परी रानी पराई नहीं होती। तो बेटियां तो होती हैं भाई पराई धन, लेकिन एक बेटी कह क्या रहेगी? काश पापा मैं कभी बड़ी नहीं होती, तो आज आपकी परी रानी पराई नहीं होती। तो जितने भी ये क्लास हमारी चल रही है, तो ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए चल रही है। तो इसमें जितने भी हमारी बहनें पढ़ने आई हैं, तो खास तौर से बहनों के लिए, तो जो भी बहनें इस क्लास को पढ़ने हैं तो अब बड़ी हो गई हैं, तब उनको पढ़ना चाहिए। तो चलिए, अब देर न करते हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाइए हम लोग। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को। भ्रूण द्वारा संश्लेषित सबसे प्रारंभिक न इम्यूनोग्लोबुलिन न है, तो कौन सा है? भ्रूण द्वारा संश्लेषित सबसे प्रारंभिक इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो कौन सा है? क्या IgD है, या IgM है, या IgA है, या IgE है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? भ्रूण द्वारा संश्लेषित सबसे प्रारंभिक इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो कौन है? IgM है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि एक नॉर्मल एवरेज, ठीक, एक नॉर्मल एवरेज इन्फेंट ना में 1 वर्ष पर बर्थ से कितनी परसेंटेज बेबी लेंथ में बढ़ोतरी होगी? तो कितनी लेंथ में बढ़ोतरी होगी आप लोग बता दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक नॉर्मल एवरेज इन्फेंट में 1 वर्ष ना, एक वर्ष लिखा गया है, 1 वर्ष पर बर्थ से कितनी परसेंटेज बेबी ना बॉडी लिखा है, सॉरी बॉडी ना, बॉडी लेंथ में बढ़ोतरी होगी। क्या लिखा है दोस्तों? ये बॉडी लिखा गया है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए।
हमारा राइट आंसर क्या होगा, कितनी बॉडी में लेंथ में बढ़ोतरी होगी, क्या 50% होगी, 20% होगी, या 10% या 75%। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दिए। क्वेश्चन के थ्रू बताना है आप लोगों को ना, इस ऑप्शन के थ्रू मत बता दीजिएगा कि ऑप्शन के थ्रू देखकर, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको बताइए। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो कितनी परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज बॉडी लेंथ बढ़ोतरी होगी तो 50% होगी। कितनी होगी, 50%। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ना, इतनी होती है ना, कभी कभी 25% देता है तो कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। अरे राइट आंसर क्या होगा भाई, 50% होगी बढ़ोतरी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा है कि मेनिंजाइटिस के लक्षण है ना, तो मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं, तो मेनिंजाइटिस के क्या लक्षण है, क्या अकड़ी गर्दन है, या कर्निंग्स चिन्ह है, या ब्रूडिजिन्सिक चिन्ह है। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, मेनिंजाइटिस के लक्षण है। तो मेनिंजाइटिस के लक्षण क्या है, तो देखिए मेनिंजाइटिस के जो लक्षण है वो अकड़ी गर्दन, अकड़ी गर्दन का मतलब गर्दन का अकड़ जाना, ठीक। कर्निक्स चिन्ह, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ब्रूडिजिनसिक चिन्ह, ये भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। मेनिंजाइटिस के लक्षण है, तो मेनिंजाइटिस के जो लक्षण है, अकड़ी गर्दन भी है, कर्निक्स चिन्ह भी है, ब्रूडिजिन्सिकी चिन्ह भी है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो इसलिए उपरोक्त सभी जो दिया है डी वाला ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कल का आप लोगों को इसी के सूत्र के हिसाब से आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराया था। तो आप लोगों से इस शाम का जो क्लास थी कल वाली ना, कल शाम की नहीं, कल सुबह वाली क्लास थी कि कल शाम की क्लास थी, बताइए। कल ही कराए थे कि उसके अगले दिन कराए थे, किसी दिन मैं कराया हूँ, 1-2 दिन के अंदर की क्लासें मैं कराया हूँ। तो उसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, इसको बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए भाई, किसी से गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देंगे ना, सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ईडीडी के गणना का सूत्र क्या है ना, ईडीडी की गणना का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र क्या है बता दीजिए आप ही लोग बताइए, इस गणना का सूत्र क्या है भाई, बताइए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईडीडी की गणना क्या सूत्र क्या है। क्या ऑप्शन ए दिया है कि अंतिम मासिक चक्र का पहला दिन प्लस 280 दिन। ऑप्शन बी दिया है कि ओवल्यूशन की तारीख ना, ओवल्यूशन की तारीख प्लस 280 दिन। ऑप्शन सी दिया है कि पहले मासिक चक्र का अंतिम दिन प्लस 280 दिन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए। ऑप्शन डी दिया है कि एलएमपी ना, एलएमपी निकालने आप लोगों को मैं बताया हूं, एलएमपी का पहला दिन प्लस 7 दिन प्लस 9 दिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दिए जल्दी से आप लोग। तो सभी लोग बताएंगे कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को समय दिया जाता है, 10 सेकेंड का समय दिया जाता है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ। 15 सेकेंड ले लीजिए आप लोग समय, आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी, शांति वाजपेयी, बीबा जी, आराध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, सभी लोग बता दे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। कोमल जी, चंद्रकला जी, और कौन है, सुनीता देवी, अर्चना प्रजापति, सभी लोग बता दे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप लोगों का समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि एलएमपी का पहला दिन 7 दिन प्लस उसमें जोड़ना होता है, प्लस 9 महीने जोड़ना होता है। आप लोगों को याद आ रहा है। ईडीडी निकालना आप लोगों को बताया था। ईडीडी का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए। तो ईडीडी का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट करेंगे। ईडीडी का फुल फॉर्म और एलएमपी का फुल फॉर्म सभी लोग बताएं। आप लोगों को तो पीछे की क्लासें पढ़नी है नहीं, पीछे की क्लासें अगर हमारी बहनें पढ़ दें तो भाई बहुत वो महान काम कर देंगी। लेकिन महान काम कैसे करेंगी, बहुत आश्चर्य की बात हो जाएगी ना, एक अजूबा हो जाएगा कि अरे भाई ये तो बहनें बहुत अजूबा काम कर दी, पीछे की क्लासें पढ़ लेंगी तो पास हो जाएंगी। तो ऐसा काम करना नहीं है ना, ऐसा काम हमारी बहनें करेंगी। हमारी क्लास की वो भी बहुत महान महान काम करती हैं ये लोग।
ना। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों को कराया हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा देता तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाता। तो हमको 10-15 सेकेंड का आप लोग समय दे देंगी तो आप लोग को शायद मैं इस क्वेश्चन को दिखा दूं कि मैं यह क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूं या नहीं कराया हूं ना। आप लोग अगर हमको समय दे देती तो मैं आप लोगों को करा बता देता कि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूं कि नहीं कराया हूं। शायद आप लोगों को याद आता होगा, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को याद आ जाएगा। इतनी ये याददाश्त आप लोगों की कमजोर नहीं है भाई। क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 20 है। ये हम ही लोगों की क्लास है ना, जीएस स्टडी एसएसटी की क्लास। तो क्लास नंबर 120 है। ठीक, इसी क्लास में हम लोग शायद पढ़े थे। तो आप लोगों को तो याद आता नहीं, उससे थोड़ा सा याद हम दिलाते हैं आप लोगों को, उससे याद नहीं रहता। आप लोग इतनी महान है कि आप लोगों को छोटा छोटा चीज़ आप लोग नहीं याद करेंगे ना। ये क्वेश्चन छोटा छोटा है, हमारी बहनें छोटे क्वेश्चन को नहीं याद करती हैं भाई। कोई कैसे कह देगा कि नहीं ये याद करती हैं छोटे क्वेश्चनों को? क्या है आप लोगों को ये क्वेश्चन याद आ रहा है बहन? शायद आप लोगों को याद आता हो तो ठीक है ना, याद आ जाना चाहिए संभवतः आप लोगों को। क्या क्वेश्चन नंबर 13 में मैं आप लोगों को कराया हूँ कि पहले पहले मासिक धर्म की पहली तारीख 19 अक्टूबर 2017 है, डिलीवरी की अपेक्षित तिथि क्या है? तो क्या मैं 19 तारीख और अक्टूबर 2017 लिखा था, उसमें दिन में मैं 7 प्लस जोड़ा था, माह में 9 जोड़ा था। ये जोड़ करके आप लोग को बताया था, 7 यहाँ पे जोड़ा गया है ना, 7 19 में 7 जोड़ के 26 लाया गया है, और अक्टूबर महीने में 9 महीना जोड़ा गया तो जुलाई का महीना आ गया है। क्या मैं इस तरह से जोड़ करके बताया था? तो क्या आप लोगों को ये बात यहाँ पे याद आ रही है कि 7 प्लस यहाँ पे ऐड किया गया है, तो 7 प्लस यहाँ पे ऐड किया गया है। ये तो याद आता होगा थोड़ा बहुत ना, 7 प्लस यहाँ पे ऐड किया गया है और उसके बाद 7 के बाद 9 महीने ऐड किया गया है। तो क्या ये 9 महीने ऐड किया गया है यहाँ पे? तो क्या यह सूत्र आप लोग को LMP का पहला दिन प्लस 7 दिन प्लस 9 महीने याद आ रहा है? तो याद आ जाना चाहिए। अगर गलत हुआ है तब तो ये बहुत आप लोग गलती कर दी भाई, तब तो आप लोग कान उखाड़ के मारने का काम कर दी ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गलत नहीं होना चाहिए। किसका किसका गलत हुआ सभी लोग बताए तो। क्या संगीता पटेल जी, क्या आपने क्वेश्चन का आंसर गलत किया है? क्या इस सूत्र को जो मैं पूछा हूं इसको गलत कर दिया आपने? गलत कर दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी आप, ब्लंडर मिस्टेक कर दी आपसे। ऐसी छोटी इतनी छोटा क्वेश्चन अगर आप गलत कर देती हैं, प्रियंका साहनी गलत कर दे, वंदना राजभर गलत कर दें, सीमा देवी जी गलत कर दें, शांति वाजपेयी गलत कर दें, बीबा जी गलत कर दें, तब तो आप बहुत गलत कर रही हैं भाई आप लोग। ऐसी गलती सभी बारे में बताएं कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4 को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग कमेंट करेंगे कि किसका किसका गलत हुआ, सही हुआ कि नहीं, लिख करके बोलना है कि सर क्वेश्चन नंबर 4 मेरा सही हो गया। ठीक ना, सभी लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन गलती करती है। आज मैं आप लोगों के लिए एक डंडा बनवा करके लाया हूँ, छड़ी भाई, और बहुत जबरदस्त छड़ी है और उससे चोट नहीं लगती है, बस वो दिमाग खोलती है ना। तो दिमाग जिसका जिसका बंद हो गया है वो हमारे पास आएगा और मैं उसका दिमाग खोलूंगा ना। तो आप लोगों का दिमाग वो खुला रहेगा बहुत ज़्यादा दिन तक ना। दिमाग आप लोगों का बंद हो गया है ना, उसको खोलना बहुत जरूरी है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, तो इसके बाद आप लोगों का दिमाग मैं खोलूंगा। भारतीय मानक के अनुसार क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पकड़िए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी। भारतीय मानक के अनुसार एक बच्चे का औसत जन्म वजन क्या होता है? बताइए। सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है और आप लोगों से ये पूछ देगा कि बच्चे का औसत जन्म वजन क्या होता है, तो भी आप लोग बता सकती हैं। लेकिन पूछा क्या है किस तरह से कि भारतीय मानक ना, भारतीय मानक के अनुसार बच्चे का औसत जन्म वजन क्या होता है? तो क्या होता है आप लोग बता दीजिए। क्या 2.5 केजी, यानी 2.5 केजी का मतलब क्या हो गया है? 2.5 केजी। 2.5 केजी का मतलब क्या है कि 2 केजी 500 ग्राम। 2 केजी 500 ग्राम का मतलब है कि 2 किलो 500 ग्राम। 2 किलो और ये आधा किलो, इतना तो समझ गए नहीं है आप लोग। ठीक ना, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन बी दिया है 1.5 केजी, मतलब यानी कि 1.500 ग्राम, ये ना। ऑप्शन सी दिया है 3 केजी, ऑप्शन डी दिया है 2 केजी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी बहन। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगी तो बहुत बड़ी गलती कर देंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवें का? तो पांचवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मानक के अनुसार एक बच्चे का औसत जन्म वजन क्या होता है? तो भारतीय मानक के अनुसार एक बच्चे का औसत जन्म वजन जो होता है, जन्म के समय वो जन्म वजन, जो जन्म लिखा है ना जन्म वजन, तो मैं पूछ रहा है कि जन्म के समय उसका वजन, तो 2.5 केजी होना चाहिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन सिर्फ भारत में नहीं, भारत मानक पूछा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मानक के अनुसार पूछा है, भारतीय मानक के अनुसार ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज होगा आप लोगों को थोड़ा सा भी, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 5 में कम में कन्फ्यूजन है, हमको फिर से दोबारा से बताइए, थोड़ा हम लोग का दिमाग नहीं खुला है, इसको खोल करके बता दीजिए। खोल रहे हैं हम लोग ना, तो आप लोगों को दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं बताऊंगा दोबारा से, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए तो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछा है कि माइक्सो वायरस ना, माइक्सो वायरस उत्तरदायी है। तो माइक्सो वायरस जो उत्तरदायी है तो किसका उत्तरदायी है? क्या डिप्थीरिया के लिए उत्तरदायी है? बताइए। माइक्सो वायरस उत्तरदायी है, तो माइक्सो वायरस जो उत्तरदायी तो किसके लिए उत्तरदायी है? क्या डिप्थीरिया के लिए या पर्ट्यूसिस के लिए? ऑप्शन सी दिया है मम्पस के लिए, ऑप्शन डी दिया है टीटेनी के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो 6वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दे भाई जल्दी से, ठीक ना। किसको किसको आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ना। कंफ्यूज तो नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर मम्पस ना, मम्पस के लिए माइको वायरस उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी है? वो वायरस है तो किसके लिए उत्तरदायी है? मम्पस के लिए उत्तरदायी है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस तुरंत यहां से एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए बहन, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के तुरंत इसको लगा दीजिएगा। उसको 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन आया सामने, एक बार पढ़ते जाइए क्वेश्चन को, ऑप्शन को तुरंत रंग दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद उसमें कोई दोबारा सोचने की आवश्यकता न पड़े आप लोगों की, दोबारा उसको सोचा जाए कि नहीं गलत हो जाएगा हमारा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है अप्रभावी गर्भाशय संकुचन किसमें देखे जाते हैं ना। अप्रभावी, क्या पूछ रहा है? अप्रभावी गर्भाशय संकुचन किसमें देखे जाते हैं भाई? तो किसमें देखे जाते हैं बताइए, आप ही लोग बता दीजिए। क्या कोलिकी गर्भाशय, ऑप्शन बी दिया गर्भाशय की जड़ता, ऑप्शन सी दिया है कि ग्रीवा डिस्टोसिया, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। तो 7वें नंबर का गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, कनिका चौहान और शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी, चंद्रकला जी हमारी बहन आई हैं, पुष्पा आचार्य जी, सुनीता देवी, रंजना राजभर, कपिल जी, बताइए, नीतू कुमारी, नेहा तिवारी, अरध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, सभी बहनें कमेंट कर देंगी। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? गलत नहीं होना चाहिए भाई, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अप्रभावी गर्भाशय संकुचन किसमें देखे जाते हैं। तो अप्रभावी संकुचन गर्भाशय जो होते हैं, अप्रभावी गर्भाशय जो संकुचन होते हैं किसमें देखे जाते हैं आप ही लोग बताइए। इसमें ऑप्शन देख करके तो आप लोग लगा सकते हैं किसमें देखे जाते हैं। तो क्या कोलिकी गर्भाशय में देखे जाते हैं? बिल्कुल देखे जाते हैं। गर्भाशय की जड़ता, बिल्कुल देखे जाते हैं। जब 2 ऑप्शन सही हो रहा है तो नीचे वाला ऑप्शन क्या दिया है उपरोक्त कई दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, तुरंत इसको लगाइए। ग्रीवा डिस्टोसिया क्या हो जाएगा? ग्रीवा डिस्टोसिया। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताया हूं कि जिस ऑप्शन में अगर उपरोक्त सभी दे दिया है उस क्वेश्चन को और उस ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को बताया हूं कि जिसमें उपरोक्त सभी दे दे, जिसमें नहीं शब्द दे दे, जिसमें सिवाय शब्द दे दे, इस सभी शब्दों को अगर दे दिया है ऑप्शन में, क्वेश्चन में कहीं भी दिया है तो समझिए कि उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूं। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, सीमा देवी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, कान खोल के सुन लीजिए। अगर गलत होगा तो आप लोगों का जो कान है ना, इस कान को तो मैं उखाड़ ही लूंगा, और जब कान आप लोगों का उखाड़ लूंगा बहन तो कभी कान आप लोगों का जामेगा नहीं ना। एक कान जब नहीं जामेगा आप लोगों का तो आप लोग क्या करेंगे बताइए। बताइए संगीता पटेल जी, अगर कान आपका एक उखाड़ लूँ मैं तो कान नहीं जामेगा, और जब जामेगा नहीं तो बिना कान की हो जाएंगी आप। एक कान इधर रहेगा और एक इधर कान नहीं रहेगा। बताइए, आपका जब एक कान उखाड़ लूंगा मैं तो अब तो कान नहीं रहेगा। तब तो आप कोई पूछेगा क्या हुआ, कैसे कान तुम्हारा उखड़ गया, तो आप बताएंगे कि हमारे सर एक थे पढ़ने के लिए डेली कर रहे थे, बार बार मैं क्वेश्चन को गलती कर रही थी, अब की ध्यान से सुन नहीं रही थी, बस कन में उखाड़ लिया हमारा, अब ये जाम ही नहीं रहा है। तो फिर कहेंगे सब कि अरे जाओ कनवा मांग लो उनसे।
तब कनवा हम देंगे थोड़ा, अब कनवा रखेंगे अपने पास, सब जुटा जुटा कर रखेंगे, जिसका जिसका कान उखाड़ेंगे, एक कान, दो कान, तीन कान, इस तरह से जुटा जुटा कर सब हम रखेंगे ना अपने पास। खूब ज़्यादा कान हो जाएगा तो फिर उसको ले जा करके मार्केट में बेचेंगे, ठीक ना। तो आप लोग भाई अपना कान बचा लीजिए, या तो हमारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और उसका जवाब देते चलिए। जिसका जिसका कान उखड़वाना है वो ध्यान से न सुने भाई क्लास को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मोहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा आर्गन, ठीक, खोखलाकार, मांसल एवं बंद मुट्ठी के समान आकार का होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, मैं क्या बोल रहा हूं इसको कान खोल के सुन लीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, सीमा देवी, शांति वाजपेयी, वंदना राजभर, बीभा जी। ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ेंगी आप लोग, ऑप्शन को पढ़ेंगी, क्वेश्चन को जरूर गलत कर देंगी। तो ध्यान से पढ़ना है, सोच समझ के आप लोगों को जवाब देना। मैं आप लोगों को टाइमिंग दूंगा, क्वेश्चन को और ऑप्शन को दोनों मैं पढ़ता हूँ, ठीक ना। आप लोग सुनिए और आप लोगों को जवाब देना है। मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा आर्गन खोखलाकार, मांसल एवं बंद मुट्ठी के समान आकार का होता है, ठीक। ऑप्शन दिया है गर्भाशय, ऑप्शन बी दिया है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया है किडनी, ऑप्शन डी दिया है हृदय। हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को टाइम दिया जाता है 10 सेकेंड का। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका किसका गलत होता है मैं देख रहा हूं अभी। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, टाइम होता है समाप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोगों का टाइमिंग समाप्त हो गया, मत सोचिए कि आप लोग लगा देंगे तो हो जाएगा। इसका टाइमिंग होगा, इसका राइट आंसर क्या आप लोग लगाए हैं, ऑप्शन नंबर डी। किसने लगाया ऑप्शन नंबर डी, किस बहन ने, कौन ऐसी हमारी बहन जो बहुत महान है, काम की है, जो ऑप्शन नंबर डी लगाई है। ऑप्शन नंबर डी किसने लगाया बताइए। जिसने ऑप्शन नंबर डी लगाया भाई वो तो गलत कर दी, ये गलत है, क्या है, गलत है, इसको मत लगाइएगा। आप जाइएगा एग्जाम में, बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हृदय। इसको देखिए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, इसको आप लोग देखेंगी तो इसको बहुत जगह लगाने के लिए भी मिलेगा आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय। इसको मत लगाइएगा डी वाले को ना, एग्जाम हाल में इसको लगाना है, ठीक ना, गर्भाशय को लगाना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा आर्गन, आर्गन पूछ रहा है, खोखलाकार, मांसल एवं बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान आकार का होता है। तो कौन होता है, गर्भाशय। बंद मुट्ठी के समान आकार का होता है तो कौन होता है, गर्भाशय। इसका लगाना है, ठीक ना, क्या करना है, गर्भाशय लगाना है, हृदय मत लगा दीजिएगा ना। आप लोगों को क्या लगाना है, देखिए इसको लगाया जाएगा ठीक, लेकिन आपको लगाना है गर्भाशय। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन लगाना किसको है, गर्भाशय को। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। मैं जो बताया हूँ अगर कन्फ्यूज आप लोगों को होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्यों मैं इसको बता रहा हूँ लगाने के लिए, ठीक ना। यही होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होने की जरूरत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा ध्यान से भाई, ठीक ना। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं हो सके तो बुक में देख लीजिएगा। बुक में भी आप लोगों को मिल जाएगा, गर्भाशय मिल जाएगा, और क्या कहते हैं कि शायद आप लोग सर्च वर्च करें कहीं पे तो हो सके संभवतः मिल जाए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। वैसे इसको मान के चलिए, इसी को लगाइएगा, इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, इसको लगा के आइएगा। उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके आइएगा। गलत नहीं होगा, 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों का गलत, एग्जामिनर नंबर दे देगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि वयस्कों में हीमाटोपोएसिस कहाँ पाए जाते हैं। वयस्कों में हीमाटोपोएसिस कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं। क्या जिगर में पाए जाते हैं, तिल्ली में पाए जाते हैं, लाल अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, पीली अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बहुत ध्यान से लगाइएगा संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए भाई। कल का क्वेश्चन आप जितना गलत कर दिए, बहुत गलत कर दिए ना। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन गलत करने लगे तो जो थोड़ा टफ रहता तो हम मानते भाई कि टफ था, टफ था क्वेश्चन, तो उसको मान लेते कि नहीं टफ था। आप क्वेश्चन गलत कर रही हैं तो गलत बात ना है। इस तरह से आप क्वेश्चन गलत करेंगे, बताइए एग्जाम नज़दीक आ रहा है और थोड़ा टफ भी क्वेश्चन नहीं था, जहाँ पे टफ लगने की संभावना थी तहाँ मैं आपको हिंट कर दिया था कि देखिए ध्यान से पढ़िएगा संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी और उनको सीमा देवी को मैं बता दिया था कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बीबा जी। अगर आप लोग गलत कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं भाई। बताइए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि वयस्कों में हीमाटोपोएसिस कहाँ पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पाए जाते हैं, आप भाई लोग बता दीजिए।
आप ही लोग बताइए कि कहाँ पाए जाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या जिगर में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। तिल्ली में नहीं पाए जाते। पीली अस्थि मज्जा नहीं भाई, लाल अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्या सीमा देवी जी बहन, मैं आप जान सकता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में क्यों पीछे जा रही हैं बहन। मैं जान सकता हूं अगर आप पढ़ाई में पीछे जा रही हैं तो क्यों लापरवाही कर रही हैं। ऐसी लापरवाही मत कीजिए। विभा जी अभी आपको बहन बस 1 और 2 नंबर ऐड कर लीजिए अपनी पढ़ाई में, आप ठीक, आपका स्कोर ठीक जा रहा है, ठीक ना। इससे निश्चिंत रहिएगा, लेकिन मेहनत कीजिए, मेहनत करना, पीछे नहीं हटना है बहन। एकदम उड़ा देना एग्जाम हाल में, पेपर का हाथ में आते ही पेपर को ही उड़ा देना है जहाज की तरह, ठीक ना। चलिए अगला। अब पेपर को ये नहीं कि एग्जाम हाल में ही उड़ाने लगे, एग्जाम हाल से निकलने के बाद उसको उड़ाना, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। हाँ, एग्जाम हाल से निकलने के बाद पेपर का जहाज बनाना है, और पेपर का जहाज बना के एक हमारे कहने से सभी बहनें उड़ा करके आएंगे कि सर पेपर का जहाज बना दिए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए कि माध्यमिक पीपीएच का सबसे आम कारण क्या है, बताइए तो। माध्यमिक पीपीएच का सबसे आम कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग डालेंगी, इसको बोलेंगी कि सर पीपीएच का फुल फॉर्म ये होता है। पीपीएच का फुल फॉर्म सभी बहनें कमेंट करेंगी। पीपीएच का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट करेंगे, बिना देखे कमेंट करना है। जिसका एक भी वर्ड उसमें मीनिंग गलत हुआ, जिसका एक भी मीनिंग वर्ड उसमें गलत हुआ तो उसको अपना भाई कान बचाएगा, ठीक ना, और आंख भी बचाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि माध्यमिक पीपीएच ना का सबसे आम कारण क्या है। तो बताइए माध्यमिक पीपीएच का, एक पीपीएच पहले हम आप लोग करा दिए, प्राथमिक पीपीएच करा दिए हैं, ये माध्यमिक पीपीएच है क्या। संगीता पटेल जी बताइए, मैं इसके पहले एक पीपीएच का क्वेश्चन आप लोग कराया हूँ कि नहीं, किसी क्लास में करा दिया हूँ भाई। किसी क्लास में मैं आप लोगों को पीपीएच की बारे में एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, एक माध्यमिक वाला करा दिया हूँ। और देखिए आप इसके पहले मैं आपको पीपीएच के बारे में आज से 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूँ पीपीएच के बारे में। शायद उसमें संगीता पटेल जी थी उस क्लास में, प्रियंका साहनी जी थी, वंदना राजभर जी थी, और सीमा देवी तो बहन हमसे लास्ट में जुड़ी हैं, शांति वाजपेयी जी थी कि नहीं थी हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को बताया हूँ ना। तो देखिए अब पूछा क्या है कि माध्यमिक पीपीएच का सबसे आम कारण क्या है। क्या? काटाइल्डन के बचे हुए टुकड़े, सब इन्वाल्यूशन, ऑप्शन सी दिया एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन डी दिया है सीजेरियन सेक्शन से रक्तस्राव। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा भाई, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। कटाइलडन के बचे हुए टुकड़े, इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर प्लेसेंटा का कोई टुकड़ा रह जाता है, कहाँ, गर्भाशय में रह जाता है, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पीपीएच का सबसे आम कारण क्या है। तो माध्यमिक आम कारण क्या पूछ रहा है, पीपीएच का माध्यमिक पीपीएच का सबसे आम कारण क्या है। तो इस ऑप्शन में बताना है, तो उसमें कटाइल्डन जो रहता है उसके कुछ टुकड़े रह जाते हैं गर्भाशय में, उसी को कह रहा है माध्यमिक पीपीएच। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी, ये क्वेश्चन हो सके संभवतः आ सकता है, क्योंकि एक प्राथमिक पीपीएच वाला तो हो गया है, माध्यमिक पीपीएच वाला पूछ सकता है, ठीक ना। तो दोनों जिस जिस मतलब कि वर्ड से अगर 2-3 क्वेश्चन बन रहे हो ना, तो उसको आप ध्यान से देख करके जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें मान लीजिए पीपीएस एक प्राथमिक बन गया, एक द्वितीय बन गया ना, तो उसमें से पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है भाई, प्राथमिक पूछ ले चाहे द्वितीय पूछ ले चाहे माध्यमिक पूछ ले, कोई पूछ सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। इसमें तब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन, आप सब अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा आप लोग। कोई ऐसी ना हो बहन हमारी कि जो काउंट करते ना चले और हमको लास्ट में ना बताए ना कि सर हमको तो याद नहीं रहता है, छोटी छोटी बातें हम लोग नहीं याद करते हैं सर। सब वैसे आप कराए थे, हम उन लोग को लग रहा है कि 20 क्वेश्चन कितना कराए थे, उसमें से हमको लग रहा है कि सर 19 क्वेश्चन हम कर दिए थे ना। एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला जो था वही हम नहीं कर पाए, लेकिन सब कर दिए थे। तो इस तरह से नहीं बताना है ना, इस तरह से बताएंगे आप लोग का। तो जो कान है ना, एक कान को ऐंठ करके मैं लगाऊंगा, एक चाटा सब दिमाग उमाग सब खुल जाएगा तुरंत, बस कान अपना बचाए रहिएगा ना। चलिए एक वैसे भी मैं एक डंडा बनवा कर लाया हूँ आप लोगों के लिए ना, वो छड़ी बहुत बड़ी है ना, वो छड़ी आप लोगों के लिए ऐसी छड़ी है को दिमाग खोलती है ना। तो जिसका दिमाग अगर बंद हो गया और काम नहीं कर रहा हो तो हमको बताएगी कि सर हमारा दिमाग नहीं काम करता, इसको खोलना है, तो मैं आप लोगों का दिमाग खोलूंगा, ठीक है ना। बचे रहिएगा ना, इसी तरह से बनवा करके लाया हूँ ना।
इसमें जादू की ये छड़ी है, एक तरह से समझिए कि ये जादू की छड़ी है। ये जादू कर देगी, आप लोगों का दिमाग तुरंत काम करने लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है पढ़िए। रक्त कणिकाओं रहित रक्त कहलाता है। रक्त कणिकाओं रहित रक्त कहलाता है तो क्या कहलाता है? क्या प्लाज्मा कहलाता है, पित्ताशय कहलाता है, इर्थोसाइटिस कहलाता है, या किडनी कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 11 नंबर का आप लोग बता दीजिए। तो 11 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 11वें नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा होगा ना। रक्त कणिकाओं रहित रक्त कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो गलत नहीं हुआ होगा। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी जी, आप लोगों का तो गलत नहीं हुआ। और बीबा जी, ठीक ना। और कौन है भाई? हमारी सीमा देवी जी बहन है। सीमा देवी जी बहन, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए बहन। आप पीछे भई हैं अभी, इस बात को मान लीजिए ना। आप अभी पीछे जा रही हैं। 2-4 नंबर, आपको कितना नंबर ऐड करना था हम जोड़े थे भाई, उसको काउंट करके सब आप लोगों का नोट करके डायरी में रखता हूँ कि कितनी बहनें कितनी आगे जा रही हैं। कौन? बीबाजी। बीबाजी बहन, आप इस बात को ध्यान दीजिए। हमारी आपका स्कोर सही है, जो आपका स्कोर जा रहा है वो सही है स्कोर ना। लेकिन कितना था आपको? 2 ना 10, यानी कि 1 नंबर और ऐड कर लेंगे। 1 नंबर आप अपने स्कोर में जितना स्कोर आ रहा है उसमें 1 नंबर और ऐड करने की कोशिश कीजिए ना। 1 नंबर और ऐड करने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट निकल जाएगा। घबराइएगा मत ना, बस मेहनत करते रहिए। 1 नंबर और कम हो रहा है, इस बात को, हमारी बात को मान के चलिएगा। जो आपको पासिंग मार्क चाहिए उसमें 1 नंबर कम हो रहा है। संगीता पटेल जी बहन, आप तो ठीक हैं। और शांति वाजपेयी जी भी ठीक है। सीमा देवी जी बहन, आप लोग कमेंट करती हैं बहन। आप लोगों के स्कोर से मैं बता रहा हूँ कि आपको कितना कम चाह रहा, अभी चाह रहा है। तो अभी आपको चाह रहा है 4, यानी कि आपको चाह रहा था कितनी भाई? 5 आपको चाह रहा है। 5 नंबर इसको चाह रहा है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर और ऐड करने की जरूरत है, आप मेहनत करते रहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12, वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक ना व डायस्टोलिक रक्तदाब है, ठीक ना। देखिए एक बात हमारी यहाँ पे समझ लीजिए बहन, मैं आप लोगों को ये समझाना नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के स्कोर कितने जा रहे हैं, आप लोग कितनी पीछे हो रही हैं, कब आगे जा रही हैं। ये समझाने से हमको कमेंट आता है, बहुत गलत गलत कमेंट करते हैं लोग कि सर आप क्यों ये सब बताते हैं। हम लोग सब जानते हैं, जोड़ते हैं, करते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप क्लास लिया करिए। तो आप ये लोग बताइए, क्या मैं गलत करता हूँ? आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग बहुत पीछे हो रही हैं, आगे जा रही हैं, क्या कर रही हैं, आप लोगों की पढ़ाई कमज़ोर हो रही है। तो ये सब हमको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आप ही लोग बता दीजिएगा। अगर आप भी लोग कह देंगे नहीं सर ये सब नहीं बताया कीजिए, तब भी मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। वयस्क के लिए क्या पूछा है? संगीता पटेल, प्रियंका साहनी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, कोमल जी, प्राची देवी, बीबा जी, ध्यान दीजिएगा कि वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक ना व डायस्टोलिक रक्तदाब है। बता दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या 140/100 mmHg, 220/80 mmHg, 120/90 mmHg, डी दिया है ऑप्शन 120/80 mmHg। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को तो कुछ ऐसी हमारी बहनें महान है, कुछ ऐसी आप ही लोग में से महान है। देखिए आप लोग कितनी महान है। अगर आप लोगों से मैं पूछ दूं बहन कि सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है या डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, तो आप लोग इसको तो नहीं बता पाएंगी ना। आप लोग अगर बता देती तो मैं जान जाता कि आप लोग महान है ना। तो भाई आप लोग इतनी महान है कि अब नॉर्मल वाली महान नहीं है, आप लोग बड़ी वाली महान है। तो आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगी, बस इसको पढ़ेंगी। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक डायस्टोलिक दिया है रक्तदाब, तो रक्तदाब दिया है तो क्या इसमें ऑप्शन है कि देख करके आप लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा देंगी? ऑप्शन नंबर डी। कहीं 120/80 mmHg होता है, एकदम डी की सामने जा करके तुरंत रंगेंगी के 1 नंबर प्लस तुरंत आप लोग के पॉकेट में। तो ये बात तो सही है कि ये इसका होगा, लेकिन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है इसका मतलब क्या होता है? बताइए आप लोग बता दीजिए कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए एक सिस्टोलिक जो लिखा गया है, पहले नंबर पर क्या लिखा गया है बहन? सिस्टोलिक ना, सिस्टोलिक ना, क्या लिखा गया है? सिस्टोलिक। इस सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है बताइए? इस सिस्टोलिक का जो मतलब होता है, तो ये क्या होता है कि इसका जो हृदय का जो संकुचन होता है ना, हृदय का संकुचन, हृदय का संकुचन ना,
संकुचन। क्या होता है? हृदय का संकुचन ना, हृदय का संकुचन के दौरान क्या होता है, इसमें हृदय का संकुचन होता है, उसी संकुचन के दौरान क्या होता है, धमनियों पर पड़ने वाला जो अधिक दबाव होता है, धमनी जो होती है ना, धमनी, इतना तो आप लोग जानती होंगी भाई, धमनी, धमनी न चाहे धमनियों कर लीजिए, धमनियों पर पड़ने वाला, ठीक ना, धमनियों पर पड़ने वाला जो दबाव होता है, दबाव ना, दबाव क्या होता है, दबाव जो होता है वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। ये अधिकतम दबाव करता है ना। इस सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? अधिकतम ना, अधिकतम। इसका मतलब क्या होता है? ये ऊपर के दबाव करता है। किसकी तरफ? ऊपर के दबाव करता है। तो जब ये अधिकतम होता है तो इसमें अधिकतम कौन सा है, आप ही लोग बता दीजिए। इसमें अधिकतम कौन सा है? तो 120 है। तो ये सिस्टोलिक कितना होगा? तो 120 होगा। कितना हो जाएगा? 120। और ये डायस्टोलिक क्या है? डायस्टोलिक, डायस्टोलिक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा ही जान लीजिए, उतना तो आप लोग जानती हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देना था। डायस्टोलिक ना, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक को क्या कहते हैं बताइए? डायस्टोलिक जैसे होता है तो इसमें क्या होता है कि जो दबाव होता है वो धड़कनों के बीच के हृदय का होता है। कितना होता है? धड़कन ना, जो दबाव होता है ना, दबाव होता है तो क्या होता है कि धड़कनों के बीच के जो हृदय आराम करता है ना, धड़कनों के बीच जो हृदय आराम करता है, धड़कन धड़कता है ना हम लोगों का, तो धड़कनों के बीच जो हृदय जो आराम करता है, इस तरह से हृदय थोड़ा होगा, इस तरह से हृदय होगा ना, हृदय के आराम ना, हृदय के आराम कर लीजिए, हृदय के आराम करने के दौरान ना, आराम करने के दौरान, ठीक ना, आराम करने के दौरान, ठीक ना, दौरान जो क्या होता है, धमनियों पर पड़ने वाला जो क्या होता है, ये धमनियों पर पड़ने वाला क्या अधिकतम था ना, तो ये धमनियों पर पड़ने वाला न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धमनी, धमनी चाहे धमनियों कर लीजिए, धमनियों पर पड़ने वाला जो होता है, क्या पड़ने वाला दबाव क्या होता है? दबाव ना, दबाव भाई इसके नहीं चल रहा है हमारा, रुक जाइए थोड़ा बंद। तो दबाव ना, पड़ने वाला दबाव क्या होता है? पड़ने वाला दबाव न्यूनतम होता है ना। यहाँ पे देखिए न्यूनतम नोट कर दे रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है ना। एक बार इसको समझ लीजिए, ये क्या दिया है, देखिए सिस्टोलिक दिया है, वो डायस्टोलिक दिया है। तो सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है कि हृदय में संकुचन का जो होता है, धमनियों पर जो दबाव पड़ता है ना, तो क्या पड़ता है, दबाव कैसा पड़ता है? अधिकतम पड़ता है। तो जब अधिकतम पड़ता है तो यहाँ पर अधिकतम कितना दिया है? 120 दिया है। तो सिस्टोलिक कितना हो गया? तो सिस्टोलिक हम लोग का कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक ना। और ये डायस्टोलिक क्या है? तो डायस्टोलिक जो है, तो ये दबाव कब पड़ता है कि हृदय जब आराम करता है, तो धमनियों के बीच में जब हृदय जब धड़कता है, तो जब हृदय जब दबाव पड़ता है धमनियों पर हृदय का, तो हृदय कुछ समय के लिए आराम करता है। उस आराम के बीच जो धमनियों पर दबाव पड़ता है, वो दबाव क्या होता है? न्यूनतम होता है ना। क्या होता है वो दबाव न्यूनतम होता है। मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ क्या? देखिए एक बार वो समझिए, सिस्टोलिक जो है, सिस्टोलिक क्या होता है? हृदय का जो संकुचन होता है ना, तो हृदय जब संकुचन होता है हृदय का, तो धमनियों पर जो पड़ने वाला दबाव होता है वो अधिकतम हो जाता है, ठीक ना। और डायस्टोलिक क्या होता है? इसका जब हृदय का दबाव पड़ता है धमनियों पर, तो इसका दबाव क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। तो इसमें न्यूनतम क्या दिया है? 80 दिया है। तो ये डायस्टोलिक कितना होगा? 80। तो सिस्टोलिक होगा 120 और डायस्टोलिक होगा 80 ना। तो देखिए पहले क्या दिया है? सिस्टोलिक, तो पहले क्या है यहाँ पे ऑप्शन है? 120 है। और यहाँ पे क्या है? डायस्टोलिक, तो यहाँ पे कितना है? 80। अभी कभी क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन कभी घुमा सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। डायस्टोलिक वही सिस्टोलिक कर देगा, यहाँ पे जहाँ सिस्टोलिक लिखा गया यहाँ पे डायस्टोलिक कर देगा, और सिस्टोलिक को उठा करके डायस्टोलिक क्या कर देगा, तब आप लोग कहीं घुमा देगा नीचे ऑप्शन, इसमें कंफ्यूज कर सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग सही करके आ जाएंगे, लेकिन घुमा के पूछा रहेगा गलत, तो इसको ध्यान दीजिएगा ना। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगर बहन या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग क्लासें बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको एमसीक्यू हम लोग करा रहे हैं, तो एमसीक्यू की तरह ही ना पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये कन्फ्यूजन में है, या आप लोगों को डाउट है या नो डाउट है। इसको नो डाउट या डाउट में लिख करके हमको बताइएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति देवी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सभी बीबा जी, बंदना राजभर, सभी लोग बताएंगे हमको भाई ये डाउट में है कि आप लोगों को नो डाउट में। क्या आप लोगों को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ में आया? कभी ये घुमा देगा तो आप लोग कर लेंगी क्या होता है, किस में दबाव पड़ता है, कब दबाव पड़ता है, आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आएगा अपन कमेंट कीजिएगा, अलग से फिर से बताऊंगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछ रहा है कि गुणसूत्री अध्ययन निम्नलिखित में क्या किया जाता है? गुणसूत्री अध्ययन निम्नलिखित में क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? क्या प्रोफेज
मेटाफेज, टेलीफेज, एनाफेज। हमारा राइट आंसर क्या होगा संगीता पटेल जी? गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन घुमा हुआ है, देख करके लगाइएगा, बहुत सोच समझ के ऑप्शन आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ, अगर आपका गलत हो गया तब तो बहुत गलत बात है भाई। संगीता पटेल जी इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो सकता है, ऑप्शन को देखते हुए देख कर लगाइएगा। बहुत उसे आसान क्वेश्चन है, आप लगा देंगे ना। अगर गलत हुआ बहन तो समझ लीजिएगा मैं आपका क्या असर करूंगा। आप समझ सकती हैं कि मैं आपको क्या करूंगा, ठीक है ना। आपका जो कान है वो कान तो हम जानती हैं कि मैं क्या करता हूँ कान का ना, लेकिन वैसे मैं अब डंडा बनवा करके ला दिया हूँ, घबराइएगा मत ना। आप घबराइएगा मत और अपना कान थोड़ा बचा लीजिएगा। कई दिन से आपका कान मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अब लग रहा है कान आपका उखड़ जाएगा, तो इस कान को बचा लेना है। और कान बच गया तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर तो कान अब जामेगा उमेगा नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब कान नहीं जामेगा तो हमको मत कहिएगा कि सर कान हमारा नहीं जाम रहा है, आपने हमारा कान उखाड़ लिया, ये बहुत गलत कर दिए सर ना। तो आप भैया अपना कान बचा लीजिए, ठीक ना, कान बचा लीजिए अपना। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं भाई। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर का राइट आंसर तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। एक कान उखड़ा कि बचा, कान उखड़ गया कि बचा। अगर जिसने सही किया होगा उसको हमारी तरफ से टॉफी दी जाएगी भाई। टॉफी आप लोग खाना है कि कान उखड़वाना है? सभी लोग बताएं, टॉफी खाना है कि कान उखड़वाना है ना? तो टॉफी मैं खिलाऊंगा आप लोगों को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। गुणसूत्री अध्ययन निम्नलिखित में किया जाता है। तो गुणसूत्री अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रोफेज में नहीं किया जाता है, टेलीफेज में नहीं किया जाता है, एनाफेज में नहीं किया जाता है, मेटाफेज में किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या हुआ? क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है, देखिए, आमतौर पर नवजात शिशुओं का वजन जीवन के पहले सप्ताह में कम हो जाता है। क्या पूछा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन देख करके आप लोग गलत कर सकती हैं संभवतः। आमतौर पर नवजात शिशुओं का वजन जीवन के पहले सप्ताह में कम हो जाता है। तो पहले सप्ताह में कितना कम हो जाता है? क्या जन्म के वजन का 1%, या जन्म के वजन का 5%, या जन्म के वजन का 10%, या जन्म के वजन का 20%? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अब गलत नहीं होना चाहिए भाई। इसके बाद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10%, ठीक। किसी का कहना होगा, किसी बहन का, कि सर इसमें तो 5% होगा, लेकिन 5% पूछा क्या है कि आमतौर पर नवजात शिशुओं का वजन जीवन के पहले सप्ताह में कम होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो लगाना है 10%। कभी ऑप्शन घुमा करके 10% नहीं दिया रहेगा तब 5% लगाना है। 10% अगर नहीं दिया रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, और कौन हमारी बहन है भाई, बीबा जी, शांति वाजपेयी, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, अर्चना जी, चंद्रकला जी बहन, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए, सुनीता जी। अगर देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऑप्शन बना दिया है तो लगेगा 10%। अगर 10% नहीं रहेगा तो लगेगा 5%। कभी ऑप्शन दे देगा इस तरह से 5 से लेकर के 10% तक, तब इसको लगा के आइएगा। लेकिन इसमें लगेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। आमतौर पर नवजात शिशुओं का वजन जीवन के पहले सप्ताह में कम हो जाता है, तो जन्म के वजन का 10% कम हो जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोल रहा है कि ब्रोकियल अस्थमा की मुख्य जटिलता है। ब्रोकियल अस्थमा की मुख्य जटिलता है, तो क्या है? हाइपोकिस्मिया, ऑप्शन बी दिया है एटेलेक्टेसिस, ऑप्शन सी दिया है हाइपरकिस्मिया, ऑप्शन डी दिया है श्वसनीय असफलता। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? तो 15 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? क्या पूछा है कि ब्रोकियल ना, ब्रोकियल अस्थमा की मुख्य जटिलता क्या है? तो ब्रोकियल अस्थमा की मुख्य जटिलता क्या है बताइए संगीता पटेल जी। क्या है क्वेश्चन? थोड़ा सा आप लोगों को आपको टफ लगेगा, लेकिन गलत नहीं कीजिएगा।
गलत नहीं कीजिएगा। अगर गलत हो जाता है संभवतः तो देखिए इसमें क्या होता है कि शुगर लेवल जो होता है कम हो जाता है ना। तो शुगर लेवल किसमें कम होता है? इसमें शुगर लेवल जो कम होता है, शुगर लेवल इसी में ना कम होता है। आपको तो इतना पता होगा ना कि ये भी नहीं पता है आपको, शुगर लेवल कम होता है, ठीक, कम होता है। तो कम किसमें होता है इसमें से? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत नहीं हुआ, गलत हुआ होगा तो कोई बात नहीं, घबराइएगा मत, कोई बात नहीं। गलत हो गया बहन, यहाँ पे एक बार गलत कीजिए, 2 बार गलत कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार, 5 बार गलत कर दीजिए आप। सभी बहनें कर दें 5 बार गलत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम हॉल में बहन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार भी गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप लोग रंग दी वो 100% सही होना चाहिए। कोई धरती पर ऐसा रहे ना कि उसको काट दे। कोई ऐसा माइकल लाल ना हो कि जो आप लोग के क्वेश्चन जिसको आप लोगों ने रंग दिया है तो कोई एग्जामिनर या कोई या टीचर उसको काट दे। वो हो गया तो हो गया। यहाँ पे जितनी गलती करनी है कीजिए ना। यहाँ पे सारी गलतियां आप लोगों की माफ है। बस एग्जाम हॉल में पेपर को उड़ा दीजिएगा, हवाई जहाज बना दीजिएगा ना। हवाई जहाज बना करके हमारी बहनें आ जाएंगी भाई, बहुत खुश हो जाऊंगा मैं तो। चलिए, इसमें समझ में आया बहन? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर ए ही होगा। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। बस इसको ना हो तो रट लीजिए, इसको रट लीजिए। संभवतः आने की संभावना तो नहीं लग रहा है, लेकिन देख लीजिए, हो सके भाई। एग्जामिनर की क्या ऊपर है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। हम लोग हर एक क्वेश्चन को टच करते हुए चलेंगे ना। देखिए एक बात और, अब एक बहन का कमेंट आया था कि सर आप टॉपिक वाइज क्यों नहीं करा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोग जब जाएंगे एग्जाम हॉल में तो आप लोगों का देखिए, मैं बातें बातें भी करता हूँ ना, तो इसमें आप लोग कमेंट करती हैं, आप ही लोग कमेंट करती हैं, आप लोग कहते हैं सर बस पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। देखिए, जब आप लोगों का टॉपिक कितना है तो 38 टॉपिक है, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। 38 टॉपिक है। आप लोगों को क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे ना, कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे। अब इस बताइए, 100 क्वेश्चन जो 38 टॉपिक है इसका टॉपिक वाइज देगा, 1 2 3 करके इस तरह से देगा, 3 4 5 करके 38 टॉपिक तक ले जाएगा। या हो सके तो 38 टॉपिक का पहले ही नंबर क्वेश्चन कर दे, पहले ही नंबर पे क्वेश्चन कर दे। आप लोगों का जो तीसरे नंबर का टॉपिक बनाया गया है वो कर दे, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन कर दे। आप लोगों का जो 36 नंबर का टॉपिक है उसको कर दे तीसरे नंबर पे, ठीक ना। अब जो आप लोगों का मान लीजिए 14 नंबर का क्वेश्चन है उसको कर दे 4 नंबर पे। तो सब जगह से क्वेश्चन बन सकता है भाई, कहीं भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। तो मैं आप लोगों को हर एक जगह से आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, तो तुरंत आप लोगों का किसी इस टॉपिक पर चला गया तो कभी इस टॉपिक पर चला गया, कभी इस टॉपिक पर चला गया, कभी इस पे, तो कभी 16 नंबर टॉपिक पर चला गया। तो सभी जगह आप लोगों का दिमाग जाता रहेगा। तो वो ठीक है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज ठीक है, ये बताइए टॉपिक वाइज आप लोगों को ठीक लग रहा है? हमको तो ये नहीं लग रहा है, क्योंकि यार एग्जाम के थ्रू हम लोगों को चलना है ना भाई। एग्जाम में पूछता कैसे है, हर एक जगह प्रेजेंट आप माइंड आप लोगों का क्या काम कर रहा है कि तुरंत आप लोग पहले टॉपिक पे थी तब तक 38 नंबर टॉपिक पर चली गई, 38 नंबर टॉपिक पे थी तब तक आप लोगों ने 16 नंबर टॉपिक पर चलाया, 16 नंबर टॉपिक पे थी तब तक आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया 23 नंबर टॉपिक का। तो आप लोग बताइए तो कौन सा ठीक लग रहा है? एग्जाम तो इसी तरह से पूछेगा ना कि खुद लिख देगा कि ये 1 नंबर टॉपिक से है 2 क्वेश्चन, दूसरे नंबर टॉपिक से 3 क्वेश्चन, तीसरे नंबर टॉपिक से 1 क्वेश्चन, इस तरह से पूछेगा नहीं। आप लोग बताइए क्या मैं गलत करता हूँ? सब जगह से मिलाकर कराता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। एक परिपक्व अंडाणु ना ओवम के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए तो, विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? जल्दी से कमेंट कर देंगी हमारी सारी बहनें, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो भाई देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट कर देती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, बात को ध्यान दीजिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूं। रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि एक परिपक्व अंडाणु ओवम के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा संगीता पटेल जी, यह क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कर सकता है भाई। आप लोगों को एक क्वेश्चन में करा दूंगा तब भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजिंग किया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देंगे। हमारी बात को सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। संगीता पटेल जी कान खोल लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए बहन, बहुत उम्मीद किया हूँ आपसे रिजल्ट के लिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, मैं क्या समझाना चाहता हूं बहन, इसको ध्यान दीजिएगा। सीमा देवी जी और शांति वाजपेयी, बीबा जी, अयोध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, प्रियंका जी, साक्षी यादव, प्रीति चौधरी, प्रीति शर्मा, चंद्रकला देवी जी, सभी बहनों को मैं कहना चाहता हूँ आप लोग ध्यान दीजिए। मैं क्वेश्चन में क्या समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करेगा, आप लोग गलत कर देंगी। एक परिपक्व अंडाणु ओवम के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या ओव्यूलेशन कहते हैं,
ऊजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन सी दिया है ऊफोरिया कहते हैं, ऑप्शन डी दिया है ऊसाइट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए आप लोगों को आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी मेरा बात सुनिए मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब आप लोग समझिए इसमें क्या मैं आप लोगों को बता रहा था। ये 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हुआ है। क्या हुआ है, एक परिपक्व अंडाणु ओवम के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊजेनेसिस कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर देगा। क्या ऑप्शन आप लोगों को दे देगा, ऊजेनेसिस दिया है ना, इसको क्या कर देगा ओजेनेसिस, ओजनेसिस नेसिस। ठीक, ऊजेनेसिस कर देगा, एक ऑप्शन कर दिया। एक ऑप्शन आप लोगों को और बनाएगा अंडजन, अंड जनन, अंड जनन कर देगा। ठीक, ये दो ऑप्शन हो गया। और एक ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ऊजेनेसिस। ठीक ना, ऊजेनेसिस। क्या आप लोगों के क्वेश्चन जो मैं बताया इस तरह से गलतियां हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी बहन बताइए। अगर मान लीजिए ए ऑप्शन को हटा दे, ऊजेनेसिस कर दे, चाहे अंड जनन कर दे, ऊजेनेसिस कर दे, इस तरह से करेगा ना, तो ये तो आप लोगों को इसको जानती हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन आप लोग और जानते रहिए। ठीक ना, इसको ओजेनेसिस कर देगा, अंड जनन भी कर सकता है। क्वेश्चन क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देगा ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा बहन तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को नहीं समझ में आया है, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं समझ में आया है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैं बताने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा। डाउट होगा तब, मैं तो जो बता रहा हूँ वो आप लोग ठीक है। अगर डाउट होगा आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखिएगा। सभी बहन, मैं आप लोगों के लिए इतना बोलता हूँ बहन, इतना समझाता हूँ, तो आप लोग इतना कष्ट कर ही सकती हैं कि 2 वर्ड का शब्द लिख सकती हैं कि मैं समझा पाया आप लोगों को कि नहीं समझा पाया। नो डाउट या डाउट लिख सकती हैं सर कि नो डाउट है, चाहे डाउट है, इतना तो कर सकती हैं आप लोग ना, कितना भी नहीं कर सकती हैं, इतना तो कर सकती है ना कि सर नो डाउट है चाहे डाउट है। हाँ, ये देखिए ओजोनेसिस भी दे देगा, अंडजनन भी दे देगा ना, आई ऊजेनेसिस भी दिया है। ठीक है ना, शब्द ये तीनों एक ही शब्द इसका घुमा फिरा करके, तो इसको ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी बहन, उड़ा दीजिएगा अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो ना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली छोटी आंत के भाग हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली छोटी आंत के भाग पूछ रहा है, तो छोटी आंत के भाग इसमें से कौन है आप लोग बता दीजिए। तुरंत एक वर्ड इसका पकड़ेंगी ऑप्शन का, तुरंत लगा देंगी। क्या गृहणी होगा, इलियम होगा, एवं जेजूनम होगा? बता दीजिए, मैं कराया हूं क्वेश्चन को। अगर ऑप्शन को आप लोग पकड़ रही हैं, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति देवी जी, और कौन पकड़ेंगी भाई, एक तो पकड़ने वाली हैं वो शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी। अगर आप लोग क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़ेंगे तब तो लगा देंगी भाई। मैं शायद आप लोगों को उस तरह हर एक वर्ड में करा चुका हूँ, यहाँ पे एक साथ में दे दिया हूँ। क्या फंडस बॉडी एवं ए सर्विक्स होगा, या कोलोन सीकम एवं मलाशय होगा, या आलिंद नीलय एवं, क्या नीलय और आलिंद आप लोगों को लग रहा है, मिट्रियल वाल्व लग रहा है आप लोगों को? बताइए क्या मलाशय लग रहा है आप लोगों को? बताइए, आप ही लोग बता दीजिए। क्या फंडस लग रहा है आप लोगों को? बताइए आप लोग। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गृहणी होगा, ग्रहणी, ग्रहणी। और क्या हो जाएगा, इलियम एवं जेजुनम। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बहन। इस तरह से क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज करेंगी तब तो कान पकड़ के आप लोग मारने का काम करेंगी। और कान पकड़ के मैं तो मारूंगा नहीं, आप लोग जान गई हैं कि मैं एक डंडा लेकर आया हूँ, जादू की वो छड़ी है, वो आप लोगों का दिमाग खोल देगी ना। और दिमाग कैसे खोलेगी आप लोग को मैं खोलूंगा खुद, आप लोग जान जाएंगे सर कहाँ से इस छड़ी लाकर ला दिए सर, हमको भी दिला दीजिए। हम लोग हमेशा अपना दिमाग बंद हो जाता है, हम लोग खोलते रहेंगे। तो वो एक बार मैं खोल दूंगा ना, तो वो हमेशा ऑलवेज टाइम खुला रहेगा। मान लीजिए जो आप लोगों का कान में उखाड़ लिया, तो एक बार जब कान उखड़ जाएगा आप लोगों का बहन, तो जामेगा नहीं ना, वो जमबे नहीं करेगा। तो जब कान नहीं जामेगा तो उसी तरह से वो परमानेंट हो गया कि कान अब लोगों का उखड़ गया है, बिना कान का आप लोग रहेंगी। तो उसी तरह से एक बार मैं आप लोगों का दिमाग जब खोल दूंगा तो ये दिमाग पूरा खुला रहेगा ना, ये खुला रहेगा। ठीक ना, तो इससे निश्चिंत रहिएगा आप लोग। एक बार मैं खोल दिया तो खुल गया। चलिए क्वेश्चन को पढ़ता जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है हाइपोथायरॉयडिज्म कौन से हार्मोन की मात्रा के
सिक्रेशन के कारण होती है। तो बताइए किसके कारण होती है भैया? क्या थायरॉक्सिन हार्मोन का, देखिए यहाँ पे काम नहीं लिखा गया है, यहाँ पे कम लिखा गया है बहन, इसको ध्यान दीजिएगा। मुझे लिख रहे थे उसमें थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, तो एक कम लिखा गया है ना, कम कम, इसको ध्यान दीजिएगा। कम लिखे हैं, ठीक ना? ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे कम लिखे हैं ना, इसको काट दीजिएगा, एक कम लिखा गया है ना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का कम होना। ऑप्शन बी दिया है थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक होना। ऑप्शन सी दिया है ग्रोथ हार्मोन का अधिक होना। ऑप्शन डी दिया है इंसुलिन हार्मोन का कम होना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो संगीता पटेल जी बहन, 18वें नंबर का क्वेश्चन का कमेंट कीजिए आप। इस तरह से क्वेश्चन आपको अब आना चाहिए। थोड़ा सा टफिस तो लगेगा लेकिन आना चाहिए। बताइए क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म कौन से हार्मोन की मात्रा के सिक्रेशन के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का कम होना होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? इसका राइट आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हुआ है, ठीक ना? क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बना। 19 नंबर क्वेश्चन रुकिए बहन, मैं नोट किया हूँ। थोड़ा सा वो 10 सेकेंड का आप लोग समय दे सकती हैं कष्ट करके, तो ठीक है। थोड़ा सा समय दे दीजिए बहन, कहीं नोट करके रखा था, मिल नहीं रहा है। रुक जाइए, अभी नोट किए थे यहीं पे। हाँ हो गया, रुक जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 19 ना, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लिया जाता है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या पूछा है कि मन के सिद्धांत और चिकित्सीय पद्धति का वर्णन ना। क्या पूछा है बहन? कि मन के सिद्धांत और चिकित्सा पद्धति का वर्णन करने के लिए मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग किसने किया? क्या पूछा है क्वेश्चन? कि मन के सिद्धांत और चिकित्सा पद्धति का वर्णन करने के लिए मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? क्या सिगमंड फ्रायड ने किया था, या विलियम जेम्स ने किया था, या इवान पालवोल ने किया था, या ऑप्शन डी दिया है कि विल्हेम ने किया था? तो किसने किया था? हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बता दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है क्या होगा, मन के सिद्धांत और चिकित्सा पद्धति का वर्णन करने के लिए मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? बताइए संगीता पटेल जी बहन, तो किसने किया था? आपको याद आ रहा है किसने किया था? शायद क्वेश्चन में इस तरह से दिया हूँ क्या? आप लोगों को होमवर्क में नहीं दिया हूँ ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इवान विलियम तो नहीं किया था, इवान विलियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सिगमंड फ्रायड ने किया था ना। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारे तरफ से राइट आंसर है बहन। आप लोगों को कंफ्यूज होगा तो एक बार देख करके हमको भी कमेंट कर दीजिएगा, सर आपने बताया था सिगमंड फ्रायड। सही है? नहीं सही है, यही राइट आंसर होगा, हमको याद है पूरा। अभी थोड़ा सा दिमाग पर नहीं चला लेकिन आ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या दिया है कि नवजात शिशु का जन्म। क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन से रुकिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक तो। नवजात शिशु का जन्म वजन 4000 ग्राम से अधिक होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या माइक्रोसेफली कहते हैं, या माइक्रोसेफली कहते हैं, या माइक्रोसेफली कहते हैं, या माइक्रोसोमिया कहते हैं, या माइक्रोसोमिया कहते हैं? माइक्रो देखिए ध्यान दीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबाजी और शांति कौन थे हमारी बहन भाई हैं? शांति वाजपेयी जी ध्यान दीजिए, बहन विभा जी ध्यान दीजिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कि नवजात शिशु का जन्म वजन 4000 ग्राम से अधिक होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं चंद्रकला जी बहन बता दीजिए, क्या कहते हैं? पूछा क्या है? ऑप्शन में क्या दिया है कि माइक्रोसेफली, ठीक ना? इसको ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसेफली लिखा है, मैक्रोसेफली। यहाँ पे माइक्रो दिया है, यहाँ पे मैक्रोसेफली दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? मैक्रोसोमिया, और यहाँ पे क्या दिया है? माइक्रोसोमिया, ठीक है ना? तो अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। थोड़ा थोड़ा सा वर्ड में घुमाया है संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम हाल में तो इतना प्रेशर रहता है कि समझ में नहीं आता है, दिमाग में नहीं काम करता है, क्या करें?
ना। इसीलिए मैं कह रहा था आप लोगों का कि दिमाग खोल देता तो आप लोगों का काम करने लगता ना। तो दिमाग कैसे खोला जाएगा आप ही लोग बताइए। दिमाग आप लोगों का जो है इसको कैसे खोला जाएगा संगीता पटेल मान। इसको दिमाग को आपको खोलने की बहुत जरूरत है ना। इसको दिमाग को खोलने की बहुत ज़रूरत है। तो इसको मैं तो खोलूँगा भाई। जो आपका दिमाग है इसको खोल देना बहुत ज़रूरी है ना। काम तो आप लोगों का इसी तरह से रहेगा, ठीक ना। तो आपका दिमाग तो खोलना मुझे ज़रूरी है। चलिए संगीता पटेल जी हैं ये, मान लीजिए संगीता पटेल जी हैं। इनका दिमाग अगर नहीं खुल रहा है तो इसको कैसे खोला जाएगा। जो छड़ी मैं लेकर आया हूँ इसी पे, इस दिमाग पे इनके ना, इस दिमाग पे जब दिया जाएगा तो ये दिमाग इनका खुल जाएगा तो ये काम करने लगेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। 20वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे तरफ से। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसोमिया होगा। नवजात शिशु का वो जन्म वजन 4000 ग्राम से अधिक होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, माइक्रोसोमिया कहते हैं। क्या एक बात हमको बता दीजिए, इस 4000 ग्राम से हमको आ गया, क्या मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा था क्या कि रक्त जो है, रक्त को बताइए ग्राम में बताइए कि रक्त कितना होता है ना। रक्त शायद मैं पूछा था कि रक्त को ग्राम में बताइए कितना ग्राम में आता है। क्या किसी ने जवाब दिया है हमको। कौन जवाब दिया है भाई, हमको याद नहीं आ रहा है उनका नाम। शायद हमको लग रहा है कि संगीता पटेल जी का तो पूरा डिटेल में लिख करके बताई थी। सीमा देवी जी बहन, क्या आप हमको बताएंगी। सीमा देवी जी बहन, क्या आप बताई थी कि आप 1300 की 1400 कुछ ग्राम लिख करके हमको बताई थी। 1300 1400 इस तरह से कुछ लिख करके बताई थी। क्या आप मुझको बता सकती हैं कि जो रक्त होता है अगर ग्राम में इस तरह से लिख दिया जाए 1300 1400, तो क्या इतना आप बता सकती हैं कितना लीटर ये हो जाएगा रक्त। एक वयस्क में कितना लीटर रक्त पाया जाता है, क्या आप बता सकती हैं। बताइए एक वयस्क मानव में कितना रक्त पाया जाता है, आप बता सकती हैं हमको। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दे दूं थोड़ा सा घुमा करके, आप गलत कर दी तब तो अब कानून उखाड़ लूंगा आपका हम भाई। आप ही गलती कर रही हैं इस तरह से। बताइए आपको जब ये क्वेश्चन गलत कर दे रही हैं इस तरह से, छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं घुमा करके, तो आप लोग अपने उसको बता नहीं सकती हैं। ये आप ही गलती की हैं, इस बात को ध्यान दीजिए सीमा देवी जी। हमको लग रहा है कि आप गलती की हैं ना। आपसे एक गलती हुई है। आप बन मतलब आपका स्कोर अब तो अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर इतनी छोटे छोटे क्वेश्चन को क्यों गलत कर रही हैं भाई। बड़े बड़े क्वेश्चनों को कर ले रही हैं, जो छोटा क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ वो आपसे आ ही नहीं रहा है। आ तो रहा है लेकिन ठीक लिखने में मिस्टेक कर दे रही हैं। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 21। अब कोई गलती करेगा तो तुम मार खाने का काम करेगा भाई। विभाजी, विभाजी आपका स्कोर सही जा रहा है बंद, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। 1 नंबर और 2 नंबर बस ऐड कर लीजिए अपने स्कोर में ना। एकदम निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। रिजल्ट हमारे तरफ से तो है बन, लेकिन अब एग्जामिनर के ऊपर है क्या करता है। अब ये आगे आप लोगों को जो क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेती हैं, उसमें स्कोर अगर आप लोगों का अच्छा जाने लगता है तब तो मान जाऊंगा कि हाँ रिजल्ट निकाल लिया आप लोग। क्वेश्चन क्या है 21। अभी तो हम लोग का तो इसी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अभी तो हम लोग को मॉडल पेपर भी पढ़ना है ना। मैं कराऊंगा मॉडल पेपर, आप लोग घबराइए मत, सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बन ना। और नाराज हो जाइएगा तो क्या करूंगा आप लोग बताइए। एक 3 वर्ष के बच्चे में हेपेटाइटिस ना, हेपेटाइटिस बी का सामान्य कारण है ना। एक 3 वर्ष के बच्चे में हेपेटाइटिस बी का सामान्य कारण है। तो सामान्य कारण क्या है, क्या पिन प्रिंक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ऑप्शन सी दिया सेलाइन एक्सचेंज है, ऑप्शन डी दिया पेरीनेटल है। हमारा राइट आंसर क्या होगा संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए भाई। ये गलत कर दी आप तो बहुत गलत कर दी। ये हमको कमेंट करके आप बताएंगी, यह हमको आप कमेंट करके बताएंगे। अगर गलत आप की होंगी तब तो मार खाने का काम किए हैं। इसको कमेंट कीजिएगा किस नंबर क्वेश्चन को, आप बताइए हमको। आप बता दीजिए, संगीता पटेल मन बताएं हमको। संगीता जी बताएंगी और कौन बताएंगे भाई, शांति वाजपेयी जी ना। शांति शांति वाजपेयी जी बता दें और एक विभा जी बता दें। विभा जी बिना देखे बताइएगा, बनी ईमानदारी पूर्वक आप हमको बताइएगा। मैं आप लोगों को ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, गलत हो या सही हो, लेकिन बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत हुआ कि सही हुआ। बताइएगा सर कि नहीं 21 नंबर क्वेश्चन हमारे सही हो गए, गलत हो गए। गलत हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना ही मैं जानना चाह रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पेरीनेटल होगा। क्या होगा, पेरीनेटल ना। एक 3 वर्ष के बच्चे में हेपेटाइटिस बी का सामान्य कारण क्या है, तो पेरीनेटल है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है ना। गलत हुआ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग शांति वाजपेयी जी आप बता दीजिए और संगीता पटेल जी बता दें, बीबा जी बता दें। अगर और किसी को बताना होगा तो बताएंगे कि हमारा गलत हुआ है सर या सही हुआ है, लेकिन ये 3 लोग पहले बताएं तो इन लोगों से गलत नहीं होना चाहिए। इतना ईजी अगर क्वेश्चन ये लोग गलत करती हैं, अब तो ये लोग अब आगे निकल रही हैं, गलत कर देंगे तब तो मारे खाने का काम करेंगे भाई, वो भी हमारे हमारे हाथ से मार खा जाएंगे, डंडे से तो मार नहीं खाएंगे आप लोग ना। अच्छा रुकिए बन, आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, अभी आप लोग जाइएगा मत ना। होमवर्क दे देता हूँ, अगर आप लोगों को टाइम हो तो ले लीजिए होमवर्क ना। सभी बहनें रुकी रहेंगी, होमवर्क ले लें भाई। होमवर्क आप लोगों को दिया नहीं, बीच में क्लास करा रहा था मैं, तो क्लास कराते वक्त आप लोगों को नहीं दिया, तो आप लोग होमवर्क ले लीजिए। जिसको रुक करके लेना है भाई, पढ़ना है वो ले ले, जिसको जाना है बहुत इमरजेंसी हो बहुत जल्दी हो वो जा सकता है, ठीक ना। आप लोग जा सकती हैं, जिसको जाना हो वो जा सकता है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है। होमवर्क ले ले और होमवर्क करके हमको बता देगा, सभी लोग बता देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दे देता हूँ डाल करके, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन करके नोट करके ले लीजिए और हमको बता दीजिएगा। देखिए होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी बहनों को बताना है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा, इतना कष्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर और होमवर्क शब्द वहाँ पे लिख दीजिएगा ना। ये गलती कौन कर रहा है भाई, अभी अभी गलती कौन कर रहा है, ऐसा गलती जो कर रहा है कि जो हाँ संगीता कौन है भाई, सीमा देवी जी, आप हमको बताइए कि आप होमवर्क शब्द क्यों नहीं लिखती हैं भाई। आप इस तरह से क्यों नहीं लिखती हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और इसके आगे होमवर्क क्यों नहीं लिखती हैं, इस तरह से नहीं लिख पाती हैं आप बहन। इस शब्द लिख दिया करिए, आप ही को दे दूं, आप लोग को आपके सामने 50 तो क्वेश्चन का आंसर दे दूं, आपको कैसे जानेंगे कौन सा है। 20 क्वेश्चन इधर 21 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आप लोगों को 10-5 क्वेश्चन अलग से दे रहा हूँ, कोई और पूछ दे रहा हूँ, तो आप किसका हमको बता रहे हैं, हम कैसे जानेंगे। तमाम एक ही क्वेश्चन के कई आंसर निकल सकते हैं, जैसे आप लोगों को भी एक क्वेश्चन कराया था मैं, 14 नंबर के 16 नंबर का क्वेश्चन कराया था मैं। कौन सा क्वेश्चन कराया था जी, 17 नंबर का शायद कराया था, ऐसे क्वेश्चन था जिसका मैं ऑप्शन में आप लोगों को 3 ऑप्शन बता दिया उसी में। आप लोगों को इसको डाल करके बताया कीजिए बहन, क्यों डांट सुनने का काम करती हैं आप, इतना समझदार हो कि आपको हमको डांटना नहीं पड़े भाई। आपको डांटता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आपको मैं डांटूँ। संगीता पटेल जी को तो मैं भाई, वो थोड़ी छोटी हैं, उनको थोड़ा मारने उड़ने का मन करता है कि मार दूँ, कानून खोल दूँ, उनका उखाड़ उखाड़ लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा भाई। वो बहुत अच्छी है हमारी बहन, वही हमारी एक बहन है कि जो रिजल्ट बहुत अच्छा देंगी। अगर बीच में थोड़ा सा लापरवाही कर दी थी, लेकिन अब सुधर गई हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए, ज़्यादा बात करने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन लीजिए। क्या दे दूं आप लोगों को, स्वास्थ्य से दे दूं क्या, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, हाँ लिखिए स्वस्थ, लिखिए पहले स्वस्थ लिखिए, स्वस्थ स्वस्थ है ना, स्वस्थ सामान्य, स्वस्थ सामान्य ना, सामान्य स्वस्थ सामान्य शिशु की ना, स्वस्थ सामान्य शिशु, स्वस्थ सामान्य शिशु की ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई, स्वस्थ सामान्य शिशु की ऊंचाई, ऊंचाई होती है। ठीक, स्वस्थ सामान्य शिशु की ऊंचाई होती है। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिशु का जन्म के समय वजन 3 गुना कब होता है। जो एक शिशु होता है, एक शिशु ना, एक शिशु, ठीक ना, एक शिशु, एक शिशु का जन्म ना, एक शिशु का जन्म के वजन, वजन का 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना, 3 गुना कब होगा, कब होगा इसको बताइए, 3 गुना कब होगा, ठीक ना। इस तरह से हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तीसरे नंबर पर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को क्या दे दूं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज, रेबीज शायद क्वेश्चन दिया हूं क्या संगीता पटेल, रेबीज के टीके ना, रेबीज के टीके की, रेबीज के टीके की खोज, खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज किसने किसने की थी, ठीक, किसने की थी। ऑप्शन नंबर 4 पे नोट कीजिए क्वेश्चन कि सर्वप्रथम एंटीजन, सर ये सब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसको देख करके आप लोग बताइए, कहीं से कीजिए, स्टडी कीजिए, कॉल कीजिए, किसी से बात कीजिए, अपने बुक में खोजिए, कहीं से खोजिए, सर्वप्रथम ना, कहीं से देख करके आप लोग हमको बता सकते हैं। भाई रुकिए, आप लोगों से बातें करने में हमारा क्वेश्चन में गलत हो जाता है। सर्वप्रथम, ठीक ना, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एंटीजन की खोज, एंटीजन ना, सर्वप्रथम एंटीजन की खोज, एंटीजन की खोज किसने की, ठीक ना, किसने एंटीजन की खोज किसने की। ठीक, एक क्वेश्चन और नोट कीजिए 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन नोट कीजिए। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, क्लोरो ना, क्लोरो, क्लोरोफार्म,
क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म भाई जिसका हम कमेंट नहीं देखते हैं, अरे नहीं देखते, कमेंट नहीं करते अपने तरफ से, तो ये मत सोचे कि हम उसका कमेंट नहीं देखते, मैं सभी लोगों का कमेंट देख लेता हूँ, ठीक है ना। क्लोरोफार्म की खोज किसने की ना, खोज, खोज किसने की ना, खोज किसने, किसने की, ठीक, खोज किसने की। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा दे दूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्या दे दूं आप लोगों को, तो क्वेश्चन देखिए नोट कीजिए, टेरा, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन, माइसिन ना, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन की खोज किसने की, ठीक, खोज, हेड राइटिंग हमारी समझ में नहीं आ रही हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते चलिए, ठीक है ना, किसने, किसने की। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए। आप लोगों को तो मैं 50 क्वेश्चन दे दूं, 20 क्वेश्चन दे दूं, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं ना, 50 7 ही 7 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। आप लोग बता दीजिए, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, डायबिटीज की बता दीजिए खोज किसने की थी, डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज बस शायद कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ भाई, डायबिटीज की खोज, डायबिटीज की खोज किसने की थी भाई, सभी लोगों को बताना है डायबिटीज की खोज किसने की। ठीक, इतने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया हूँ, 7 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूँ ना, 7 क्वेश्चन आप लोग करके बताइएगा। स्वस्थ सामान्य शिशु की ऊंचाई की होती है, एक शिशु का जन्म के वजन का 3 गुना कब होता है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम एंटीजन ना की खोज किसने की थी, ठीक ना। एंटीजन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, एंटीजन, एंटीजन ना, एंटीजन की खोज किसने की। और देखिए क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी, टोरामाइसिन की खोज किसने की, डायबिटीज की खोज किसने की, सभी लोग बता दीजिएगा ना। 7 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए, अब इसी के साथ हम लोग क्लास को अब समाप्त करेंगे। और क्या कहना था आप लोगों से, कुछ बातें कर दूं, थोड़ा समझा दूं आप लोगों को। बहन पढ़ाई करते रहिए, सही सीमा देवी जी बहन, शांतिपूर्वक आप पढ़ाई करते रहिए ना, कहीं घूमने की, कहीं आने जाने की किसी की जरूरत नहीं है, सब बातें चीतें करना सब बंद कर दीजिए, कोई नहीं पूछेगा, रिजल्ट बस हो जाने दीजिए, रिजल्ट हो जाने के बाद सबसे बातें करते रहिएगा, घूमते रहिएगा, किसी के घर आते जाते रहिएगा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई कीजिए। सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, और कौन हमारी बहन है भाई, शांति वाजपेयी जी हुई, और कौन थी हमारी एक बहन बीबा जी, बीबा जी स्कोर अच्छा जा रहा है बहन, निश्चिंत रहिए, लेकिन पढ़ाई में लापरवाही ना हो जाए कि मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, रिजल्ट ही गड़बड़ कर दें। तो आप और लोग मेहनत खूब कीजिए, प्रियंका सहानी जी, सभी लोग खूब मेहनत करें भाई, आप लोग कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खूब आप लोग मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए ना। और आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन मैं नहीं करा पा रहा हूँ तो इससे निश्चिंत रहिएगा, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मैं बार बार डेली एक ही शब्द को बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो क्वेश्चन करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा ना, जितना क्वेश्चन चाहिए मैं उतना क्वेश्चन करा दूंगा। जो पीछे की क्लासें सभी लोग दोहराती रहें, पीछे की क्लासें आप लोग दोहराती रहें ना। संगीता पटेल जी आप पीछे की क्लासें नहीं देख रही हैं, ये बात हमको पता है, आप पीछे की क्लासेस इसमें स्टॉप किए हैं, स्टॉप नहीं की होती तो हमको कमेंट करती कि सर क्लास नंबर 17 का इतना स्कोर आया है, क्लास नंबर 18 का इतना स्कोर आया, क्लास नंबर 19 का इतना स्कोर आया, क्लास नंबर 20 का इतना स्कोर आया, 21 का इतना स्कोर आया, 22 का इतना स्कोर आया। एक एक दिन में 25-25 क्लासें खत्म कर सकती थी, 25 से 30 क्लासें खत्म कर सकती थी, 25 क्लास एक दिन में खत्म करती तो 4 दिन में 100 क्लासें पहुंचा देती, 4 दिन में खत्म कर देती। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं आप, ऐसा कर देंगे भाई, आप कर देंगे, अरे भाई भाई हमारी बहन कर देंगे, संगीता पटेल जी ऐसा नहीं कर सकती हैं भाई, ये ऐसा नहीं करेंगे, जिस दिन कान सब इनका उखाड़ेंगे मारेंगे पकड़ करके, बस खुद खुल जाएगा दिमाग उमाग इनका कि करने लगा कि सर अब करेंगे सर जी, अब कर देंगे सर, अब रिवीजन करेंगे, आप निश्चिंत रहिए सर जी। तो ऐसा नहीं होगा, मारेंगे तो ना तब बोलना वोलना सब चुप 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 कर चुप रहो, बोलने भी नहीं देंगे भाई, हम ऐसे हैं बता दीजिए, समझ गई। मार खाना है कि चॉकलेट खाना है, सभी लोग बता दे भाई, किसको चॉकलेट खाना है, चॉकलेट जिसको खाना है भाई, टॉफ़ी जिसको खाना है वो हमको बताए कि सर हमको टॉफ़ी खाना है, टॉफ़ी खाना है तो पढ़ना पड़ेगा, तब तो टॉफ़ी मिलेगी, नहीं तो डंडा पड़ेगा, जो आप लोग को चाहिए वो बता दीजिए हमको। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, जरूर रिजल्ट हो जाएगा भाई, रिजल्ट जरूर होगा, बस आप लोग मेहनत से लगे रहिए, जुटे रहिए, एकदम रात दिन एक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, खूब मेहनत कीजिए जितना हो सके उतना। किसी चीज़ का टेंशन क्यों आप लोग लेती हैं, किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, जिनके लिए इतना टेंशन तनाव आप लोग लेती हैं ना, जिसके लिए इतना टेंशन तनाव और ये चिंता जो लेती हैं आप लोग ना, चिंताओं में जीवन रहने से क्या मतलब है बताइए, जो चिंताओं में आप लोग जीवन जी रहे हैं इसका क्या मतलब, कोई मतलब है, कोई साथ देने होने वाला है नहीं, कोई साथ नहीं देगा।
ये जो इतना आप लोग लंबा लंबा इंतजाम करते हैं लोग ना, आप लोग कर रहे हैं इंतजाम करें कि ये कर लें, वो जुटा लें, एक खरीद लें, वो खरीद लें, ये कोई मतलब कुछ जैसे लगता है कि आप लोगों को हजारों साल यहीं पर रहना है क्या? हजारों साल यहीं पर रहना है भाई, हजारों साल तो नहीं रहना है ना। तो क्यों इतना सब इंतजाम सब लोग आप लोग कर रहे हैं? जो पढ़ाई का काम दिया गया है उसको कीजिए ना भाई, क्यों आप लोग उसको नहीं करती हैं? एक पल का भी भरोसा नहीं है। आप लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप लोगों को लग रहा है कि एक पल का भरोसा है? आप ही लोग बताइए, क्या आप लोगों को लग रहा है एक पल का भी भरोसा है? एक पल का आप लोगों को भरोसा लग रहा है? नहीं लग रहा है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। ठीक है ना? तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। ज़्यादा अभी यहाँ से जाने के बाद जब परमात्मा के पास आदमी जाएगा तो क्या आप लोग बताएंगी? क्या पूछेगा आपसे कि कितना कितना मेहनत की थी, कितना बंगला बनाई थी, कितना गाड़ी खरीदी थी, कितना क्या की थी, कितना एक कर थी, कितना कपड़ा खरीदी? नहीं, वो सब पूछेगा। वो पूछेगा कि इतनी खूबसूरत तुमको ज़िंदगी दिए थे जीने के लिए, हैं? इतनी खूबसूरत तुमको ज़िंदगी दिए थे जीने के लिए, क्यों इसको व्यर्थ गवा कर आई? बताइए। अगर आपसे ये शब्द पूछ दे परमात्मा या भगवान पूछ दे कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आपको दिए थे, इसको व्यर्थ गवा कर क्यों आई? तो आप क्या जवाब देंगे? इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है ना। कितना उम्र हो गई हम लोगों की, 25 से 30 साल आप लोगों की उम्र हो गई होगी। अब कितना दिन जीना है भाई? एक 50 दिन की बात है, 50 दिन खूब मेहनत कीजिए, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, खूब पैसा-वैसा हो जाएगा आप लोगों के पास, कोई माँगने के किसी के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से जितना दिन ज़िंदगी लाइफ़ जीना है उतना अच्छे से एन्जॉय के साथ जीजिए। बस 50 दिन की अगर ज़िंदगी हम लोग 50 दिन कष्ट में सह करके अगर 50 वर्ष हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, तो ये क्या ये खुशी ठीक लग रहा है? ये आराम ठीक लग रहा है, क्या आप लोगों को ये ठीक लग रहा है? अगर ये 50 दिन आप लोग कष्ट सह लेती हैं, दर्द सह लेती हैं, नींदें आराम कर लेती हैं, तो इस 50 दिन से आप लोग 50 वर्ष का अपना जीवन यापन कर सकती हैं। तो कौन सा आप लोगों को बेहतर है? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी है, या तो सोने में गुजार लीजिए या तो इसको सोना बना दीजिए। तो आप लोगों के ऊपर है, जो करना हो कर लीजिए। ठीक? चलिए, मैं आप लोगों को बहुत क्लास लंबी हो गई, बहुत क्लास लंबी हो गई भाई, और कुछ आप लोगों से कहना था लेकिन अब नहीं कहूँगा। इसी के साथ बहन मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को मैं क्लास क्वेश्चन कराया हूँ 121 ना, कितना कराया हूँ? 121 क्वेश्चन, अरे सॉरी, 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन कराया हूँ, सॉरी, 1 से लेकर 21 क्वेश्चन। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। 21 में आप लोगों के स्कोर कितने गए इसको बताइएगा। 21 में स्कोर कितने गए इसको बताना मत भूलिएगा। आप लोगों को 7 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूँ, उसको पढ़ डालिएगा, रट डालिएगा, जुबान पे रहना चाहिए, और 7 का भी आंसर आप लोग बताइएगा ना। अगर जो भी बने हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। विभा जी, आपकी बातों का मुझे ख्याल है बहन, आप क्या बोली है हमको, उस बात को मैं ध्यान दूंगा, ठीक ना। आप निश्चिंत रहिए, आप क्लास बहुत लंबी हो गई इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं कर पाया, ठीक ना। अच्छा, क्या आपको गीत सुनाना था ना? एक तो सुना देता, लेकिन क्या करूँ, क्लास लंबी हो रही है। और देखिए क्या करना था, ठीक है। हाँ बहन, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने तरफ से। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। जरूर कुछ न कुछ कमेंट कीजिएगा, सर क्लास आपकी कैसी लगी। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है बहन, इसी मोटिवेशन से मैं भी पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी हिम्मत से पूरी ताकत मिलती है मुझे क्वेश्चन तैयार करने की। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।